पूरी जिंदगी जमहूरी जद्दोजहद की रूल ऑफ लॉ के लिए जेलें काटी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कल के ज़िमनी इंतखाबात साफ और शफाफ हुए। अवामी सपोर्ट सिर्फ PTI को नहीं हमें भी हासिल है। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के बयानिए की जीत हुई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं -1 का ख्वाब देखने वालों के चेहरे पर ज़िमनी इलेक्शन की शिकस्त अवाम की तरफ से ज़नाटेदार थप्पड़ है। 9 सरबाजों की पाकिस्तानी सियासत में अब कोई जगह नहीं। करप्ट इत्तेहाद को कप्तान ने दिन में तारे दिखा दिए। उमर सरफराज चीमा कहते हैं साबित हो गया कि कौम कंधे से कंधा मिलाकर इमरान खान के साथ खड़ी है। PTM इक़्तिदार का हक खो चुकी। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी ने डायरेक्टर वक्फे मतरूका इमलाक को नोटिस जारी करते हुए कल मुकम्मल रिकॉर्ड टास्क समेत तलब कर लिया। PTI लॉन्ग मार्च से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस की PTI रहनुमाओं से मुतल्लिक बनाई फहरिस्त पर सवाल उठा दिए। अदालत ने पुलिस को शहरियों को गैर जरूरी हरासा करने से रोक दिया। और PTI रहनुमा आजम सवाती के मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने आजम सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की जानिब से आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरो खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी इफ्तिखार अहमद की कामयाबी पर नारंग मंडी में जश्न मनाया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। ज़िला शेखपुरा के सूबाई हल्का PP 139 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू की कामयाबी पर नारंग मंडी और गिरदलवा में ताहाल जश्न का समा है। इस मौका पर उम्मीदवार MNA राना अहमद अतीक अनवर और उम्मीदवार MP चौधरी हसन याद ने कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। रात बाद जश्न का समा रहा। वाज़ेह रहे कि शरपुर के ज़िमनी इलेक्शन में एक बार साबित हो गई है कि राना तनवीर सैन सियासत के मैदान के नामवर खिलाड़ी हैं जिनको अपने हल्के में शिकस्त देना नामुमकिन है। जब PTI ने मोहम्मद अबू बकर जो कि मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी के सज्जादा नशीन भी है को टिकट दिया तो ऐसे नज़र आता था कि ये सीट नून लीग के हाथ से निकल जाएगी। PTI की हामी तो यहाँ तक कहते थे कि शरपुर में नून लीग को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, राना तनवीर शाह ने हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू को नून लीग का टिकट दिया और इतने मनज़म तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाई कि शरपुर जो कि अराई बरादरी का घर समझा जाता है। मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी जो बिलाशुबा अल्लाह के वली थे और इनके सज्जादा नशीन जिनका सारा शरपुर मरीद है और PTI की मकबूलियत भी अपने अरूज पर है, इन सब को चारों शान चित कर दिया है। हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू 1500 वोट की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। कराची के लोग चाहते हैं उनको धोखा न दिया जाए। कराची के लोग चाहते हैं बल्दियाती इंतखाब हो, इसलिए कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम एक मरतबा फिर ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत सिंध ये कोशिश कर रही है कि इस कन्फ्यूजन को बरकरार रखे
और अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक तीसरा खत भी दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मैं समझता हूं कि अब इलेक्शन कमीशन को तो आज मीटिंग करके इनको तंबीह भी करनी चाहिए और इसका भी नोटिस देना चाहिए कि अब ये खतूत क्यों लिख रहे हैं। जब इनकी चीज मुस्तरद हो जाती है तो ये खत पे खत लिखकर अवाम को कंफ्यूज करना चाहते हैं और इनका हदफ यही है कि 2 चीजें करना चाहती है सिंध हुकूमत। एक तो ये कि आखिर तक लोग कंफ्यूज रहे और कास्टिंग कम हो। जब बल्दियाती इलेक्शन में वोट कम पड़ेंगे तो उसके नतीजे में इनकी जो मैनेवरिंग होती है, जो जिस तरह से ये चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं और धांधली करना का अमल आसान हो जाता है, ये चाहते हैं कि अपने अमले के जरिए से इस काम को किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया है कि 23 अक्टूबर को होगा, तो अब ये इस तरह का माहौल पैदा करके मैदान में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मैदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। सरगोदा के इलाके भुलवाल में सदर पुलिस का नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, 30 साला असर महमूद पुलिस गर्दी का निशाना बनकर जाम बहक हो गया। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक DPO खुद मौके पर नहीं आते और तशद्दुद करने वाले अहलकारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। चिन्योट में शर्मनाक वाकया, 6 अफराद ने 8 साला बच्ची को मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेशावर में महकमा एक्साइज की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 4 बैनुल-अक़वामी मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 62 किलोग्राम चर्स और 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई है। डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज का कहना है कि मुआशरे को मंशियात की लानत से पाक करने के लिए खसूसी अहकामात की रोशनी में रोजाना की बुनियाद पर कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। समड़ियाल के मकामी प्लाजे में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड टीम ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहरियों का कहना है कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो फायर अलार्मिंग सिस्टम और दीगर हिफाजती इक़दामात क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। ये तमाम मुतल्लिका अफसरान की नाअहली है, जिसकी वजह से आए रोज़ समड़ियाल की आवाम किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती है। आपको बताएं कि समड़ियाल के मकामी प्लाजे में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड टीम ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहरियों का कहना है कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो फायर अलार्मिंग सिस्टम और दीगर हिफाजती इक़दामात को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये तमाम मुतल्लिका अफसरान की नाअहली है, जिनकी वजह से आए रोज़ समड़ियाल की आवाम किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती है। अभी हुए आपको बताएं कि थाना अलाहाबाद की हदूद में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नामालूम चोर तलाई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि थाना अलाहाबाद की हदूद में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नामालूम चोर तलाई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। सादकाबाद में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुख्फी को बाज़ियाब करवाकर गुस्सा के हवाले कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं सुहेल नदीम की इस रिपोर्ट में। थाना माचका पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से सिंध का रहायशी मुगवी बाजियाब हो गया। पुलिस का फायरिंग की आवाज़ पर फौरी रिस्पांस, मुकामी लोगों के हमरा अगवाकारों से फायरिंग का तबादला कर मुगवी को बाजियाब करवाया गया। वाक़या थाना माचका से मुल्हका सिंध के इलाके में पेश आया। सिंध पुलिस से कबल माचका पुलिस का बरवक्त रिस्पांस। SHO थाना माचका इलाके में फायरिंग की आवाज़ पर भारी नफरी के हमरा पहुँच गए। बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर अगवाकार मुगवी को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। दरियाफ्त पर बाजियाब मुगवी का नाम मुनीर अहमद बोहड़ मालूम हुआ। माचका पुलिस के बरवक्त रिस्पांस और मौसर कार्रवाई पर मुकामी लोगों और मुगवी के वर्सा ने रहीम यार खान पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल नदीम, कोहिनूर न्यूज़, सादकाबाद।
ओकाड़ा बसीर रामपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जान भाग, खातून का शौहर और 2 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। DPO उकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल का पुलिस फोर्स के लिए एहसन इकदाम। पुलिस गश्त मौसर बनाने के लिए नाकारा और ख़राब गाड़ियों को जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार के अहकामात की रोशनी में DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल का पुलिस फोर्स के लिए अच्छा इकदाम। जिला भर में पुलिस गश्त मौसर बनाने के लिए नकारा और ख़राब गाड़ियों को जल्द अज जल्द मुरम्मत करवाने का हुक्म दिया और इन गाड़ियों के लिए नए टायर और बैटरियों की खरीदारी के लिए 17,24,000 रुपये मुख्तस किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा ने पुलिस के फंड से 10 नकारा गाड़ियों को जल्द दुरुस्त करवा कर रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम पुलिस स्टेशन में होने वाले कामों का दारोमदार एक अच्छी और बेहतरीन पुलिस वैन पर होता है। इन नकारा गाड़ियों को ठीक करवाने का मकसद शहरियों को फौरी रिस्पॉन्स देना है। पुलिस शहरियों के माल और जान की हिफाजत के लिए मजीद मौसर इक़दामात कर रही है। पुलिस फंड का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए मुख्तस कर। उमरकोट की तहसील कुंडरी में मुतालबात के हक में पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज बन गया। मजीद जानते हैं अनवर मेमन की इस रिपोर्ट में। उमरकोट की तहसील कुंडरी के तालका अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स की जानिब से रिस्क अलाउंस व दीगर मुतालबात के फौरी हसूल के लिए OPD का बाइकाट किया गया। बाइकाट से अस्पताल में आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। इस मौका पर एहतजाज करने वाले स्टाफ ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारा गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, हेल्थ मुलाजमिन के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है उसे बंद की जाए और हमारा जो रिस्क अलाउंस था वो उन्होंने बंद कर दिया है, उसे बहाल किया जाए। और ये हमारा देरीना मुतालबा था जो गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले मंजूर किया था और उसे अभी बंद कर दिया गया। ये कह के कोविड ख़त्म हो गया। हमें कोविड अलाउंस नहीं दिया गया था, हमें रिस्क अलाउंस दिया गया था। हमारा ये मुतालबा पुराने चले आ रहा था और उसका टाइम स्केल का मसला था, हमारा मसला था, अभी मंजूरी थी, उसके बावजूद भी हमें वो अभी तक नहीं मिला है। गवर्नमेंट सिंध से हम मुतालबा करते हैं कि जो हमारा इन्होंने कोविड अलाउंस करके ये बंद किया है, ये हमारा कोविड अलाउंस नहीं था, ये हमारा रिस्क अलाउंस था। इस अलाउंस को बहाल किया जाए, अदरवाइज़ हम अपने एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे। कल से हम मुकम्मल OPD बाइकाट की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम जो है कराची प्रेस क्लब धरने की तरफ भी जाएंगे। तो हमारे जो पहले ही बहुत ज़्यादा मसले चल रहे थे गवर्नमेंट के साथ, हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट पहले ही वो देने में नाकाम रही है। हमारे साथ बार बार हमें लॉलीपॉप दिया गया है, बार बार हमें जो है झूठे दलासे दिए गए हैं। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा कि जो हमारा रिस्क अलाउंस जो है वो बंद किया गया है, उसे बहाल किया जाए। एक लेडी हेल्थ वर्कर या लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी का काम करता है जिसपे 24 घंटे ड्यूटी मुसल्लत कर दी जाती है। लेकिन ये रिस्क अलाउंस जो बंद किया है, ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। जब इतना काम है, इतने कम बजट में हम लोग काम करके देते हैं, हमारी सैलरियाँ भी कम हैं। इस महंगाई के दौर में उस सैलरी को देखा जाए तो बहुत कम है। मेरा बार बार गवर्नमेंट से यही अपील है, रिक्वेस्ट है, हमारा जो रिस्क अलाउंस बंद किया गया है उसे बहाल किया जाए, वरना पूरे सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी सुपरवाइजर्स, हेल्थ विजिटर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो है सब रोडों पे आ जाएंगे और हम अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। मेहरबानी। कोविड में 2018 से काम कर रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं। हमारा जो भी स्टाफ है उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है और ना ही हमें सैलरी दी जा रही है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, CM साहब से अपील करते हैं। दीना के नवाही गांव का मकीन इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। मजीद जानते हैं राना रिफाकत हैदरी की इस रिपोर्ट में। तहसील दीना के नवाही गोल्डन का रिहायशी महबूब अपनी ही ज़मीन के हालिज के लिए दरब की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। महबूब और इसके भाई पैदाइशी तौर पर मजदूर हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, दीना जिला जेलम मैं बिल्कुल माजूर हाँ और मेरे दादे ने ज़मीन खरीदी है अक्सामत वल्द फजल लाई को। फजल लाई ने ज़मीन मेरे दादे का बेच दिया। इंतकाल भी मौजूद नहीं दिया, दोवां चाचा भी फजल लाई दिया भरावां भी बेच छोड़ी है, वो भी इंतकाल जवाब बंदियां मौजूद ना। सर मैं उसके बाद इन्हें मेरी जगह तक कब्जा कर लिया है अक्सामत ने और मैं बिल्कुल माजूर हाँ।
DPO तक मैं गया, थाना भी गया, 1-5 तक काला की और फोन भी किए, IG पंजाब वाले फोन किए, लाहौर भी, मेरी कोई सुनाई नहीं। और DSP ने रिपोर्ट मंगी है महकमा माल को, आज 2 महीने हो गए महकमा माल रिपोर्ट नहीं तैयार करके दे रहा। पटवारी खज्जल कर रहा, पटवारी आदा तहसील जाओ, तहसील वाले आदे पटवारी को जाओ, वो पटवारी गया उठा नापन वास्ते जगह, उन्हें अगलिया नब्जना कब्जा किया, उन्हें नापन ही नहीं जगह दी। मैं बिल्कुल माजूर हाँ, 2 बंदे जितना भी मैं जाना है, 2 बंदे की मैं मेहनत करके मैनू अगर पीछा चाह के खड़न ने, तो सर आला अफसरान अगर मेरी अपील है कि मैनू इंसाफ दिता जाए, मेरे कानूनी तनाजे जड़े वो पूरे किए जान और मैनू ये जगह वापस दिलाई। जेलम सैशन जज जेलम और वज़ीर आज़म साहब, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा नोटिस लैके मैनू इंसाफ दिता जाए और मैनू कसूर शहर के निजी हस्पताल में अफसोसनाक वाक़या, हस्पताल अमले की लापरवाही के बायस हामला खातून की हालत बिगड़ गई। खातून को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया, जहां मरीज़ा के गुर्दे फेल हो जाने की वजह से खातून जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। पत्तों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार, आवारा कुत्तों के काटने से 22 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुतासरा अफराद को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा अफराद में 5 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आए रोज कुत्तों के काटने के वाक़यात रूनुमा होने पर शहरी गहरी तशवीश में मुब्तला हैं। लाहौर के इलाका लियाकत चौक सब्जाजार में अल शाफी पैथोलॉजी लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। अल शाफी पैथोलॉजी लैब फलाही लैब है जिसमें तमाम टेस्ट सिर्फ 3,500 रुपये में किए जाते हैं और तमाम टेस्ट पर 33% रियायत दी जाती है। अल शाफी पैथोलॉजी लैब में हर जुमेरात और इतवार के रोज़ डॉक्टर्स मरीजों का फ्री चेकअप करेंगे। अल शाफी पैथोलॉजी लैब में सहाफ़ियों के 50% रियायत पर टेस्ट किए जाएंगे। लाहौर रेलवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुसाफिरों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि लाहौर रेलवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुसाफिरों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर रेलवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुसाफिरों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर राना इशफाक अहमद से। जी राना इशफाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई अमल में लाई गई जो कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर 3 मुल्जमान को रंगे हाथों मुसाफिरों से लूटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है इनमें से एक मुल्जम जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता भी है, जबकि ये पहले भी मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पर लाहौर रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को लूट मार करते हुए नजर आए हैं, जबकि इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही थी। ये आज तीनों मुल्जमान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मुसाफिर सईद नामी मुसाफिर के साथ जो है वो वारदात करने में मसरूफ थे और उससे बैग और मोबाइल छीन कर भाग रहे थे कि पुलिस ने शोर सुनकर इनका ताक़ुब करते हुए मौका पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि IG रेलवेज जो राव सरदार हैं उनका ये कहना है कि मुसाफिरों की जो हिफाजत है वो यकीनी बनाई जाएगी और पाकिस्तान रेलवे पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ मजीद अमल में लाती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया राना इशफाक अहमद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सायरा अहमद की हिदायत पर इंसदाद गदागिरी मुहिम जारी है। खाना बदोश और झुग्गियों में रहने वालों को आगाही दी कि वो अपने बच्चों को भिखारी ना बनाएं। आपको एक बार फिर बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सायरा अहमद की हिदायत पर इंसदाद गदागिरी मुहिम जारी है। खाना बदोश और झुग्गियों में रहने वालों को आगाही दी गई कि वो अपने बच्चों को भिखारी ना बनाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सायरा अहमद की हिदायत पर इंसदाद गदागिरी मुहिम जारी है। खाना बदोश और झुग्गियों में रहने वालों को आगाही दी गई कि वो अपने बच्चों को भिखारी ना बनाएं। एक बार फिर आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सायरा अहमद की हिदायत पर इंसदाद गदागिरी मुहिम जारी है। खाना बदोश और झुग्गियों में रहने वालों को आगाही दी गई कि वो अपने बच्चों को भिखारी ना बनाएं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम राजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी चेयरपर्सन
چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی خصوصی ہدایت پر چیئر پروٹیکشن بیورو کی جانب سے دادے گداگری مہم جاری ہے۔ لاہور کو گداگری سے پاک کرنے کے لیے عوامی آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد گداگری کی حوصلہ شکنی ہے۔ اس دادے گداگری مہم کے دوران عوام کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بارے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی خصوصی ہدایت پر بیورو کی ریسکیو ٹیمیں خانہ بدوش اور جھگی نشینوں کی فیملیز کو آگاہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بھیک نہ منگوائیں۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی ان بیکاری بچوں کو بھیک نہ دے کر گداگری کے خاتمے میں ہمارا ساتھ دے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ساتھ دے اور ان بیکاری مافیا کے بارے میں ہماری چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر اطلاع کریں۔ جی بہت شکریہ محمد عاصم راجہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سنجے پور میں احساس پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر پروگرام کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ سنجر پور اور گرد و نواح میں ملکی کفالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کئی پوائنٹ بنا کر ریٹیلر کے ذریعے 7,000 روپے کی قسط غریب عوام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن چند شرط پسند عناصر نے احساس پروگرام کو بند کروانے کا خود ساختہ منصوبہ بنا کر ریٹیلر کو پریشان کر کے اس پروگرام کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں غریب خواتین کا ان کا کہنا ہے بغیر کسی کٹوتی کے ہمیں ہماری پوری رقم مل رہی ہے۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے اور اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں تاکہ ہم کو احساس پروگرام کی رقم بلا تاخیر ملتی رہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ رش کی وجہ سے لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی رنج و تکلیف نہیں اور رقم بھی پوری مل رہی ہے، اور خدارہ سوشل میڈیا پر احساس پروگرام کے خلاف چلنے والی جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں۔ کچھ شر پسند عناصر اس پروگرام اوکاڑا یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مفاہمت کی یادداشت پر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد اور پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت دونوں جامعات بین الاقوامی کانفرنسز اور سیمینارز منعقد کروائیں گی۔ اس کے علاوہ مشترکہ تحقیقی پروجیکٹ چلائے جائیں گے اور اساتذہ اور طلباء کے تبادلے بھی اس معاہدے کا حصہ ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے دورے کے دوران پروفیسر واجد نے کنٹرولر امتحانات سید عقیل گیلانی سے بھی ملاقات کی۔ کنٹرولر نے شعبہ امتحانات کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ راولپنڈی چکلالہ کینٹ بورڈ کا قابل تعریف اقدام، ٹھیری حسن آباد کے علاقے میں پارک کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے انوار الحق مغل کی اس رپورٹ میں۔ چکلالہ کینٹ بورڈ کی وارڈ نمبر 8 میں موجود گندگی کا ڈھیر جو علاقے میں بیماریوں اور تعفن پھیلانے کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اس کو وارڈ ممبر چودھری نعمان شوکت کی کوشش سے اب چودھری شوکت علی چلڈرن پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر سلمان نظر خٹک تھے۔ ان کے علاوہ سی او چکلالہ کینٹ بورڈ حسنین بخاری سمیت کینٹ بورڈ کے ممبران اور اہل علاقہ کی سماجی و سیاسی شخصیات شریک تھیں۔ اس موقع پر اسٹیشن کمانڈر سلمان نظر خٹک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ لائک کنٹرولمنٹ بورڈ جو ہے یہ ایک پبلک سروس ڈلیوری کا ادارہ ہے، یہ ایک میونسپل باڈی ہے جس کا کام ہے لوگوں کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں، گلی محلے کے مسائل ہیں، ان ایشوز کو ریزالو کرنا، اور اگر تو ہم اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں گے اور کام کرنے کے لیے بھی ہمیں لوگوں کی آپ جیسے لوگوں کی جو کمیونٹی ہے اس کی سپورٹ چاہیے، اور کیونکہ جب تک سپورٹ نہیں ہوگی ساتھ تو کوئی بھی ادارہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسائل کا ادراک ہونا ضروری ہے، اور وہ مسائل کی نشاندہی تب ہوتی ہے جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھ کے ہمیں لوگوں کے مسائل کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جب مسائل کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر اس مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے جہاں سے ایشو ریزالو ہونا شروع ہوتے ہیں وہ ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آف دی پرابلم۔ تو جس طرح انہوں نے بتایا، نعمان صاحب نے جب میں لاسٹ ایئر آیا تو پہلی میرا خیال ہے بورڈ میٹنگ میں اس وقت نئے نئے بورڈ ممبر سلیکٹ ہوئے تھے اور میں خود بھی مختلف ایریاز کا وزٹ کر رہا تھا۔
तो पहली जो हमने जगह देखी यहाँ पे इस एरिया के अंदर वो ये गार्बेज स्टेशन था, ट्रांसफ़र स्टेशन था। सारा चिकलाला कैंट का गार्बेज जो था वो इस पॉइंट पे इकट्ठा होता था और यहाँ से फिर आगे कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे ले जाते थे। और इसकी लोकेशन आई डोंट नो, जैसे भी किसी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।